अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी गुजर रही है ज़िंदगी। फतेह नस्क हम पढ़ रहे हैं, हम फतेह नस्क सीख रहे हैं और हमारे मुफ्रदात हो चुके हैं कंप्लीट। मुरक्कबात हमने स्टार्ट कर दिए हैं। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने बा रॉ तक समझ लिया था कि किस तरह से हम बा के साथ रॉ जोड़ सकते हैं डिफरेंट वेज से। आज हम सीखेंगे कि बा के साथ जो रॉ के बाद आने वाले हरूफ हैं वो किस तरह से हम जोड़ सकते हैं और किस तरह से हम जोड़ेंगे। कलम बनाने के लिए या कलम से काम करने के लिए कलम का अच्छा बना हुआ होना बहुत ज़रूरी होता है। इसे तराश लेना चाहिए। अगर हमें लगे कि हमारी नोक सही नहीं है या हमारा कट ख़राब हो गया है तो उसे पेपर कटर से, एक अच्छे क्वालिटी के पेपर कटर से आप लोग थोड़ा सा तराश लिया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, बा और सीन बनाने लगे हैं हम। और बा सीन बनाने के लिए बा और सीन का डिफरेंस समझ लेते हैं पहले कि बा और सीन बनाने के लिए बा की क्या शक्ल बनेगी, हम बा की कौन सी शक्ल बनाएंगे। हमारा कलम वैसे ही 80 के एंगल पे हम रखेंगे और इस तरह नीचे की तरफ आएंगे। नीचे की तरफ हम आएंगे 1, 2 और 3 नुक्ते। अब बा सीन के साथ जो बा बनेगा, ऊपर जब हम जाएंगे तो हम ऐसे ही जाएंगे, आधे कलम की मदद से थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे हम। अगर ऐसे करके देखूं मैं, लेकिन अब इस शक्ल की अगर हम बात करें तो इसमें भी बा की 3 शक्लें हैं जो हम सीन के साथ बना सकते हैं। कहीं कहीं हम देखेंगे कि इस तरह से ताज बना हमें मिलेगा, यानी कि हम ये ताज नुमा शक्ल भी बना सकते हैं। हम इस तरह भी बना सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं। कहीं हमें देखने को मिलता है जैसे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में हमें देखने को मिलता है कि इस तरह से भी बनाया जाता है, तो हम इस तरह से भी बना सकते हैं। अब देख लेते हैं कि इसके साथ हम सीन को जोड़ेंगे कैसे। यहाँ हमने रखा है अपना कलम 80 के एंगल पे। बहुत गौर से ये कुछ बातें हैं जो सुनने वाली हैं, इन्हें हम सुनेंगे कि किस तरह से। अब हम यहाँ से आधा कलम स्याही में और आधा सफ़ेदी में 70 के एंगल पे रखते हुए हम हल्का सा ऊपर की जानिब जाएंगे और जाते ही हमारा जो कलम है वो उठ जाएगा, यानी कि आधे कलम से हम ऊपर जाएंगे। अब सीन बनाने के लिए अपना कत रखेंगे, यहाँ के ऊपर से भी एक नोक नज़र आए और नीचे से भी एक नोक हमें नज़र आए। इस तरह से अब यहाँ कलम रखते ही हम ऐसे ऊपर की जानिब चले जाएंगे और जो दूसरा दायरा बनेगा वो बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे हमने सीन में बनाया था। ये थोड़ा सा इससे नीचे की जानिब आएगा। इस तरह हम इसको नीचे की जानिब लेकर आएंगे और उसके बाद जिस तरह हमने सीन बनाना सीखा, सीन जिस तरह से सीन का हमने दायरा बनाया, ऐसे ही हम इसमें दायरा बना देंगे। ये थी बा की कुछ शक्लें जो सीन के साथ बनाई जाती हैं, जिसे हम बा सीन भी कह सकते हैं, जिसे हम या सीन भी कह सकते हैं, जिसे हम ता सीन भी कह सकते हैं, सा सीन भी कह सकते हैं।
अब आ जाते हैं बा स्वाद की तरफ और देखते हैं कि बा स्वाद हमें कैसे बनाना है। बा स्वाद के लिए अब हमें बहुत ज़्यादा नहीं खींचना, सिर्फ एक नुक्ता, और उसके बाद तकरीबन 4 नुक्ते हम आगे की तरफ आएंगे, इस तरह से कुछ। ये एक नुक्ता हमारा स्पेस है और जो ये 3 नुक्ते हैं यहाँ हमारा बनेगा स्वाद। हमें पता है कि स्वाद हमने किस तरह से बनाया है और स्वाद किस तरह से बनता है। हम ये सीख चुके हैं, 1, 2 और 3 नुक्तों का ये पॉइंट बनता है, ये एक नुक्ते का होता है। और यहाँ से अगर हम देखें तो 2 नुक्ते, इसको आगे लाते ही यहाँ पर हम छोड़ देते हैं। अगर हमें यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है, उसको हल्के सी नोक के साथ हम बैलेंस कर लेंगे। अब जिस तरह हमने सीन का दायरा बनाया, इसी तरह से स्वाद का दायरा बन जाएगा। ये हो जाएगा हमारा बा स्वाद। यहाँ से देखें तो 1, 2 और 2.5 नुक्ते। बा के साथ स्वाद को हमने अब कशीद करना है। जब भी हमें किसी हर्फ को कशीद करना होता है तो फिर जो हमारा ये वाला पॉइंट होता है, जैसे ये 2 नुक्तों तक नीचे गया तो इसको हम आधे नुक्ते तक नीचे लेकर आएंगे और उसके बाद हमें पता है 2 बा के बराबर या फिर मैक्सिमम 15 नुक्तों तक हम आगे की जानिब जा सकते हैं। कोई भी दायरे वाला हर्फ जो हम बढ़ा रहे हैं, कशीदा कर रहे हैं, उसमें या तो 2 नुक्तों के बराबर गहराई होती है या 3 नुक्तों के बराबर गहराई होती है। ना इससे ज्यादा होती है और ना ही इससे कम होती है। अब हम आ जाते हैं कि अगर हमने कोई हर्फ कशीद किया है तो यकीनन उसके ऊपर कोई हर्फ फिक्स हो सकता है। स्वाद हमने कशीद किया था तो स्वाद के ऊपर हमने तुआ को फिक्स किया था। अब क्योंकि ये कशीद हो गया है तो बा को भी हम कशीद कर सकते हैं और हमें मालूम है कि तुआ के साथ हम तुआ से पहले वाला हर्फ हम कशीद कर सकते हैं, रॉ से पहले वाला हर्फ कशीद कर सकते हैं और मीम से पहले वाला हर्फ हम कशीद कर सकते हैं। तुआ के लिए एक नुक्ता आगे आए, उसके बाद एक नुक्ता ये हमने इसे जोड़ दिया। बा का जो अलिफ, तुआ का जो अलिफ बनेगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। बा और तुआ, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। बा तुआ के बाद बा मीम के लिए, सॉरी, बा आइन के लिए बहुत आसान तरीका है।
बा आइन बनाने के लिए बा बनाएंगे हम तकरीबन 1.5 नुक्तों का। उसके बाद यहाँ कलम रखते ही हम आधे कलम से इस जानिब जाएंगे यूं। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 2 नुक्ते हो गए हैं। इसको दोबारा से देखिए, हमने ये शक्ल बनाई, उसके बाद हम यहाँ से इस जानिब आ गए। इस तरह से एक नोक बन गई है। अब यहाँ कलम रखते हुए इसको इतना इधर लेकर आएंगे कि 2 नुक्तों तक ये आ जाए। यहाँ से भी देखें तो 2 नुक्ते। ये जो नोक है इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेंगे। अब यहाँ कलम रखते हुए तकरीबन 1 नुक्ता हम बाहर आएंगे और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 नुक्तों का बनेगा हमारा आइन। और जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो फिर हम इस आइन को गोल करना शुरू करेंगे। इस तरह से ऊपर से गोल करना स्टार्ट नहीं करेंगे। जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो हम इसको गोल करना शुरू करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हम इस तरह से आइन बनाएंगे। तो आइन हमने कैसे जोड़ा? बा के साथ हमने बा बनाया। उसके बाद यहाँ कलम रखते ही ये एंगल, इसकी प्रैक्टिस हमें करनी है। अगर हमें बा आइन अच्छा करना है तो हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। और फिर यहाँ कलम रखते हुए हमने इस तरह से, और फिर ये इस तरह से अपना आइन बना लेना है। बा और फा बा और आइन से डिफरेंट नहीं है। इसका भी बहुत आसान सा तरीका है। बा और फा अगर हमें बनाना है तो उसके लिए ये हमने बनाया बा, उसके बाद हम ऊपर चले गए इसको लेकर, इस तरह थोड़ा सा इसको बैलेंस कर लिया यहाँ से। अब जो हमारा फा बनता है वो हमेशा इससे ऊपर जाकर ख़त्म होता है। अब हम इस जानिब आएंगे और फिर यहाँ से इधर, और यहीं से हमारा बा बन जाएगा, मुकम्मल बा। ये हो गया बा फा। बा फा अगर हमने कशीद करना है और हमारा पेज खत्म हो रहा है, ये देखिए हमारा पेज खत्म हो रहा है, तो हम इसको ऐसे रोक भी सकते हैं। बा कॉफ बनाएंगे, और बा कॉफ बनाने के लिए हम बनाएंगे बा 1 नुक्ते का। उसके बाद अब हम नीचे की जानिब आएंगे, 2 नुक्ते आगे आएंगे और फिर इस नोक से इसको हल्का सा कर्व करेंगे। बाल आम बनाने के लिए बा बनाएंगे, इसे इस जानिब लेके जाएंगे कि जब हम लाम बनाएं तो लाम हमारा इस तरफ आए, और इस तरफ आते ही हमने से जो दायरा हमने सीन के लिए बनाया था, जो दायरा हमने स्वाद के लिए बनाया था, वो दायरा हम बना दें।
ये 3 नुक्तों का बनेगा, 1 2 और 3, ये 2 नुक्तों का, और ये आधे नुक्ते की इसकी गोलाई है। बामीम बनाना बहुत ही आसान है। बामीम बनाने के लिए एक नुक्ता बनाएंगे और इसको इस तरफ ले आएंगे, तकरीबन 3 नुक्ते, 1 2 3। उसके बाद यहीं अपना कलम रखते हैं और यहाँ से घुमाते हुए हम नीचे की जानिब अंदर की तरफ इसको लेके आएंगे और फिर यहाँ से बाहर की जानिब ले जाएंगे। तकरीबन 1 नुक्ता इसे हम बाहर निकालेंगे और फिर जिस तरह हमने मीम बनाया था बिल्कुल सेम ऐसे ही ये मीम बना है। इस बार के साथ हमने इसे ज्वाइन कर दिया है और 4 नुक्तों का हमारा ये 1 2 3 4 नुक्तों का हमारा अलिफ बन गया है। हमें मालूम है कि मीम एक ऐसा हर्फ है जिससे पहले वाला हर्फ हम लंबा कर सकते हैं, उसकी लेंथ हम बढ़ा सकते हैं, उसको हम कशीदा कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बा बनाएंगे। जिस तरह हमने बा बनाया, हमने बा सीखा, बिल्कुल इसी तरह हमने बा बनाया। यहाँ लाए, इस कलम को रोक दिया, अब यहाँ कलम रखेंगे और इधर आ जाएंगे इस तरह। ये तो है, यहाँ रोका हमने, अब कलम को यहाँ रखा और ये मीम बनाना हमने सीखा है। मीम बनाना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। बा मीम एक और तरीका है बा मीम बनाने का, और ये बा मीम मुझे बहुत पसंद है। इसके लिए 2 नुक्तों तक हम ये शक्ल बनाएंगे, उसके बाद कलम की नोक से इधर आएंगे, ऐसे जैसे हमने मीम बनाया था और जैसे हमने मीम सीखा था ऐसे मीम बना देंगे। ये हो गया है जी बा मीम। ये एरिया तकरीबन 1 नुक्ते का होगा, यहाँ तकरीबन 1 नुक्ता आएगा। हमारा बा मीम बन गया है, बा मीम। बा नून बनाना बहुत आसान है। बा नून बनाने के लिए हम बा बनाएंगे और इसके साथ ही हम नून को जोड़ देंगे, बा नून। इसी तरह अगर हमने इसे कशीद करना है बा नून को, बिल्कुल सेम तरीका है इसी तरह, लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं आएंगे। अब हमने इसको यहीं से कशीद करना है। अब जो हमारी गहराई है वो 3 नुक्तों तक जा रही है, यानी हमने 2 नुक्तों का भी दायरा बना लिया, हमने 3 नुक्तों का भी बना लिया और हमने 2.5 नुक्तों का दायरा भी बना लिया। अब इसके अंदर जो आने वाले हरूफ हैं उनमें आ जाता है बा वाओ, बा हा। बा हा 2 तरीकों से बनाए जाएंगे, वो हम सीखेंगे अभी। बा हा किस तरह से बनेगा, बा वाओ पहले बना लेते हैं। नुक्ते हमने लगा दिए तो मैं थोड़ा सा ऊपर बनाऊंगी इसे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने कॉफ के लिए ये बनाया था, बिल्कुल ऐसे ही। और बिल्कुल ऐसे ही इसको ऊपर लेके जाएंगे जैसे हम कॉफ में ऊपर गए थे। आधा नुक्ता, आधी आँख इसकी बंद कर देंगे और यहीं पर अपना कलम रखते हुए हम रॉ बना देंगे। हमें पता है रॉ कैसे बनता है और हम इस तरह से रॉ बना देंगे। बाहा के लिए ऐसे ऊपर जाएंगे और ऐसे नीचे आ जाएंगे, और जो दूसरा बाहा है उसके लिए ऊपर जाएंगे तकरीबन 2 नुक्ते। उसके बाद जो हमने हा हा और हा में हा सीखा था वो वाला हा बना देंगे। ये हो गया हमारा बा हा। बा या बनाने के लिए
इस तरह से ये स्ट्रोक बनाने के बाद एक नुक्ते का आधी नोक से हम यूं नीचे की तरफ आएंगे और यहीं से हम इसे इधर की तरफ ले जाएंगे। यहाँ से देखें तो हम इससे बाहर नहीं निकले और जिस तरह हमने या बनाई थी मुफरदात में, बिल्कुल ऐसे ही या बन जाएगी। बा या, बा बड़ी या बनाएंगे। उसके लिए थोड़ा नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि जैसे ही हम कशीद करते हैं कोई भी हर्फ तो हमें ऊपर जगह चाहिए होती है। अब इसके लिए हमने बा बड़ी या बनाने के लिए तकरीबन इस जानिब आएंगे 3 नुक्तों तक। ये इतना इधर मैं आई हूँ कि यहाँ आराम से एक नुक्ता फिक्स हो सकता है। उसके बाद ये हमने 12 सीखा हुआ है किस तरह से ये वाला पॉइंट हम बनाएंगे कुछ इस तरह से कि यहाँ से भी बराबर होगा और यहाँ से भी बराबर होगा। यहाँ कलम रखेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे। इसे समझाना है अगर मुझे आपको तो बहुत आसान तरीका है कि ये स्ट्रेट लाइन है हॉरिजॉन्टल में जो मैंने लगाई है। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा नीचे आई हूँ और ग्रेजुअली मैं इसे ऊपर ले जाऊँगी। यहाँ ले जाते ही सीधा तो हमने किया और हमने ऐसे ऐसे खोल भी दिया। ये हमारी बड़ी या, इसके साथ ही हमारी बा की तख्ती हो जाती है कंप्लीट। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले सेशन में आप लोगों को। अब मैं जीम की तख्ती का आगाज़ करवाऊंगी अगले सेशन में। और जीम की तख्ती मतलब जीम हा हो की तख्ती, ये सिर्फ जीम की तख्ती नहीं है। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। दिस पाकिस्तानी आर्टिस्ट इसरा साइनिंग ऑफ। अल्लाह निगहबान।